में आपका स्वागत है। और हम इतना कहेंगे जरूर कि आप हमारे 10th क्लास का मैथ आज 4.3 देखेंगे। तो हम इतना कहेंगे, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे, हौसला बुलंद रखो। और इतना जरूर मैं कहूँगा कि आप 10th क्लास का एग्जाम अवश्य फाइट करेंगे, यानी अवश्य अच्छा रिजल्ट आएगा। मेहनत जरूर करें। देखिए क्या कहता है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए मूल वास्तविक होने के लिए क्या लिखाए थे कि सबसे पहले विविक्तर निकलता है। क्या निकलता है? विविक्तर। विविक्तर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डी। विविक्तर को क्या कहते हैं? डी। डी बराबर का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ मूल वास्तविक होगा कब? मूल वास्तविक होने के लिए क्या देखना है कि डी जो है से बड़ा होना चाहिए 0 से। ठीक है, डी क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए 0 से, या डी बराबर का होना चाहिए? डी बराबर 0 होना चाहिए। निकाल कर देखेंगे। और जब अगर इस रूल को फॉलो करेगा, यानी इस रूल के आधार पर आ जाएगा विविक्तर, तो हम इसका दो मूल निकालेंगे। प्रथम मूल को क्या बोलते हैं? अल्फा। प्रथम मूल को क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा बराबर का होता है -b प्लस √d/2a। और दूसरा मूल जो होता है उसको बोलते हैं बीटा। बीटा बराबर का होता है -b माइनस √d बटा का होता है 2a। तो अल्फा और बीटा अगर मूल वास्तविक हो जाएगा, इस पर चलेंगे, मूल वास्तविक हो जाएगा तो यही अल्फा और बीटा निकालना है। अब देखिएगा यहाँ वाला को a बोलेंगे, यानी इसके बगल में जो रहेगा a, यहाँ इसके बगल में जो रहेगा उसको b। b बराबर कितना है? -7। और यहाँ जो रहेगा उसको c बोलेंगे। a b c इतना जान गए। अब हम क्या निकालेंगे? विविक्तर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विविक्तर या विवेचक। विविक्तर या विवेचक, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्या सूत्र होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी बराबर का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है? -7, यानी -7 के स्क्वायर घटाओ का है 4a। ए कितना है? 2। और सी कितना है? 3। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ, अब स्क्वायर के चलते माइनस हट जाएगा, यानी 7 × 7। ठीक है। और क्या? 4 दूनी 8, 8 तरीके का होता है 24। अब ये 7 7 का हो गया 49, माइनस का है 24। 49 में से 24 घटे कितना बचेगा? 49 में से 24 घट गया, कितना बचेगा? 25। तो अब आपको देखना है कि डी का जो मान आया कितना आया? 25 आया। डी का मान कितना आया है? डी का मान जो आया है कितना आया है? डी का मान जो आया है वो आपको कितना आया है? 25 आया है। तो आपको कहा गया था कि डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा। और डी का मान 0 से बड़ा तो 1 2 3। 0 से छोटा किसको कहेंगे? -1 -2 -3। इस माइनस वाला जितने भी रहेंगे ऋणात्मक वो क्या होते हैं? वो डी से छोटा होंगे, 0 से छोटा होंगे। तो डी का मान अगर माइनस में आ जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं है। अब यहां कहेंगे मूल वास्तविक है। क्या कहेंगे? मूल वास्तविक है। अब अगर मूल वास्तविक है तो हम बताए थे कि जब मूल वास्तविक होगा तो यहां मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो प्रथम मूल को क्या बोलते हैं? प्रथम मूल को अल्फा बोलते हैं। प्रथम मूल अल्फा बराबर का सूत्र होता है -b प्लस √d/2a। ठीक है, उसको यहां बैठा देंगे। अल्फा बराबर -b माइनस, और b के मान यहाँ -7 है तो ये -7 कोष्ट में रहेगा। ठीक है, प्लस √d, डी कितना आया है? 25 रख देंगे बटा 2a। a का मान है 2। अब आप देखिएगा कि माइनस तो एक हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। 5 का वर्गमूल का होता है 25 का वर्गमूल का होता है 5, 25, यानी अब देखिए 2 2 क्या हो गया? 4। अब यहां देखिएगा 7 और 5 12 बटा कितना है? 4 4 का होता है 12, यानी कितना बार में आ गया? 3। यानी अल्फा का मान जो आया, यानी अल्फा का मान कितना आ गया? 3। अब आपको दूसरा मूल बीटा निकालना है। दूसरा मूल क्या निकालना है? दूसरा मूल क्या है? बीटा है।
अब आप देखिए अल्फा का मान यहाँ जब निकालते तो बीटा दूसरा मूल, यही सूत्र है ना दूसरा मूल का, तो बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी माइनस रूट डी बटा का है 2a। बीटा बराबर का हो गया माइनस बी यानी -7 माइनस रूट अंडर 25, डी का मान 25 आया है बटा 2a, a का मान तो 2 यहाँ दिया हुआ था ऊपर में। अब का है बीटा बराबर का होगा माइनस में से प्लस हो गया, 25 का वर्गमूल क्या हो गया 25 का वर्गमूल 5 होता है, 50 25 आए 2 दूनी कितना है यानी नीचे 2 गुणे 2 लिख दीजिए। अब बीटा बराबर का हो जाएगा 7 में से 5 घटेगा 2, अब नीचे क्या है 2 गुणे 2, तो ये 2 एकम 2 तो कट जाएगा, यानी बीटा का मान कहा गया 1/2। बीटा का मान कितना आ गया 1/2। ठीक है, आगे देखिए। अब दूसरा सवाल देखिएगा 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 है, तो a बराबर का मानेंगे, a बराबर यहाँ 2 होता है, यहाँ b बराबर इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1, और c कितना है c है -4। ठीक है, a b c हो गया। अब देखिए आपको क्या निकालने के लिए सबसे पहले विविक्तर निकालना है, तो विविक्तर d बराबर का सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, d बराबर का हो जाएगा b², b कितना है 1² माइनस 4, a कितना है 2। ठीक है, और c कितना है -4। ठीक है, अब देखिएगा d बराबर 1² का मानने का 1 गुणे 1, ये माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। कहा हो गया d बराबर 1 एकम 1 प्लस 32 यानी 33। अब आप देखिए 33 जब आ गया तो आप जान सकते हैं कि 33 जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए तो क्या कहेंगे मूल वास्तविक है, क्या है मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। और मूल वास्तविक जब हो जाता है तो इसके लिए सबसे पहले प्रथम मूल निकालेंगे, है ना, प्रथम मूल यानी तो प्रथम मूल को क्या कहते हैं, प्रथम मूल को अल्फा कहते हैं। प्रथम मूल अल्फा बराबर -b प्लस रूट डी बट्टा का होता है 2a। अब क्या लिखेंगे अल्फा बराबर क्या आ जाएगा माइनस b के मान कितना है 1 प्लस रूट डी कितना है 33 लिख दीजिए बटा का है 2a, a का मान कितना है 2। अब कहा गया -1 रूट अंडर 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 33 रहने दीजिए, और 2 दूनी का हो गया नीचे ये 4। ठीक है, अब यहां देखिएगा a का मान इतने 2 था। ठीक है, अब b का मान कितना था, b का मान कितना था 1, और c का मान कितना था घटाओ 4, तो विविक्तर निकाले, विविक्तर d बराबर का होता है b² - 4ac। d बराबर b कितना है 1 माइनस 4, देखिए 4a और c हो गया। अब अल्फा निकल गया, अब बीटा निकाल दीजिए। अब दूसरा मूल बीटा बराबर -b माइनस रूट डी बटा का होता है 2a, यानी माइनस b के जगह -1 माइनस डी कितना रूट अंडर 33 2a, ये कितना है, ये तो 2 यहां दिया हुआ है, -1 माइनस रूट 33 बटा 2 दूनी कितना 4, यही बीटा का मान हो गया। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा सवाल में क्या है, a बराबर 4 मान लीजिए, b बराबर कितना है 4 रूट 3 है, और c बराबर कितना है 3 है। ठीक है, आपको निकालना है सबसे पहले क्या निकालना है विविक्तर। विविक्तर कोई पूछेगा क्यों निकालते हैं, देखिए यहाँ कह दिया है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक है, तो मूल वास्तविक पता करने के लिए हमको d निकालना पड़ता है। तो d बराबर का सूत्र होता है b² - 4ac। देखिए एक नंबर में पूछ देता है विविक्तर d बराबर क्या होता है। अच्छा, अब d बराबर तो आपको याद रखना है कि d बराबर का होता है b² - 4ac। b कितना है आपको 4 रूट 3, यहाँ मान है b 4 रूट 3, तो 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 4 और c कितना है 3। अब d बराबर का आया 4 रूट 3 दो बार लिखिए, 4 रूट 3 गुने 4 रूट 3, का 4 चौका 16, 16 तिया 48। d बराबर का है 4 चौके 16 और रूट 3 में रूट 3 से गुना होगा तो क्या होगा 3। ठीक है, माइनस क्या है 48,
डी बराबर का हो जाएगा 48 में से 48 घट जाएगा, 48 में से 48 घटे क्या बचेगा 0। देखिए आपको बताए थे कि डी का मान 0 से बड़ा हो या डी का मान 0 के बराबर हो तो क्या होता है, मूल वास्तविक होता है। ठीक है, ये मूल वास्तविक होने के लिए बताए थे। क्या किस लिए बताए थे, मूल वास्तविक का, है ना, मूल वास्तविक के लिए यह है। ठीक है, तो मूल वास्तविक है ना, हाँ मूल वास्तविक है, हो गया, हाँ मूल वास्तविक है। अब मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, अब मूल वास्तविक है तो मूल वास्तविक है, अब मूल वास्तविक है तो प्रथम मूल निकाल दीजिए, इसलिए प्रथम मूल। ठीक है, प्रथम मूल को क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। प्रथम मूल अल्फा बराबर क्या होता है, -b प्लस √d/2a। अब कहा जाएगा अल्फा बराबर माइनस बी का मान कितना है 4√3, और डी का मान तो 0 है। ठीक है, बटा का हो गया 2a, कितना है 4। अब क्या हो गया अल्फा बराबर -4√3, 0 तो खत्म, तो क्या है यहाँ 2 गुने 4, 4 खत्म हो जाएगा, तो -√3 बटा का आ जाएगा 2। ठीक है, ये अल्फा का मान आ गया। अब फिर बीटा वैसे ही निकाल लीजिए, दूसरा मूल बीटा बराबर का होता है -b √d/2a। ठीक है, 2a। अब देखिए यहां का है -b कितना है 4√3, -√d कितना है 0/2a, a के मान कितना है 4। अब देखिएगा ये -4√3, 0 खत्म हो गया, 2 गुने 4, 4 खत्म, अब क्या बचेगा -√3/2। देखिए अगले प्रश्न में ही बताए थे हम, पहले क्या बताए थे कि अगर मूल वास्तविक होगा और डी का मान 0 है, जब डी का मान 0 आता है तो अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या आता है, अल्फा और बीटा दोनों का मान बराबर आता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा सवाल, चौथा सवाल देखिएगा। चौथा भी उसी तरह करना है, यानी पहला में सब उसी तरह। देखिए आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत ना है। कितना लोग कहेंगे कि द्विघातीय विधि है, वर्ग बनाने की विधि है, तो आपको वर्ग फर्स्ट इंटू लास्ट वाला बताए थे, तो हम ये सोचे कि आपको वर्गमूल वाला भी विधि, इसको द्विघात समीकरण वाला विधि बता दे। कोई विधि से बना दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत ना है। a बराबर का हो जाएगा 2, b बराबर का हो जाएगा, इसके बगल में 1 है, c बराबर का हो जाएगा 4। आपको अब पता है कि विविक्तर को क्या बोलते हैं, विविक्तर को d बोलते हैं। विविक्तर d बराबर का सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, d बराबर का है b कितना है 1, ठीक है, -4a, कितना है 2 यहाँ है, गुणे c कितना है 4 है। ठीक है, अब देखिएगा d बराबर का है 1 गुने 1 -4 दूनी 8, 8 चौके का होता है 32, d बराबर का हो गया 1 - 32। अब आपको पता है d बराबर 1 में से 32 घटेगा -31 बचेगा। अब आपको बोले थे कि जब माइनस में d का मान आ जाए, कोई कहे 1 में से 32 घटेगा तो -31 बचेगा ना, तो जब d का मान माइनस में आता है तो उसको क्या कहते हैं, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं है। इतना पहले आंसर हो गया। अब इसका दूसरा में भी जो सवाल दिया है पूर्व वर्ग बनाने की विधि, और आपको बताया है कि द्विघात समीकरणीय विधि को बनाए, तो आपको पहला और दूसरा सवाल हो गया। अब आगे तीसरा सवाल देखिएगा, इसी को रिवाइज कर। देखिए तीसरा का पहला सवाल, तीसरा में क्या कहता है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। देखिए मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, आपको विविक्तर निकालना होगा। ठीक है, विविक्तर निकालिएगा तब पता चलेगा कि इसका मूल क्या है, वास्तविक है या नहीं है। वास्तविक रहने पर ही मूल निकलता है, लेकिन वास्तविक नहीं है तो मूल नहीं निकलता है। तो इसको इस समीकरण को देखिएगा, जो मूल जो आएंगे, जो ऐसा होना चाहिए x का मान, मूल जो आएगा वो 0 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। देख लीजिएगा 0 से बड़ा या छोटा जो भी है 0 नहीं आना चाहिए। अब इसको यहां से गुना करिए, ठीक है, हल कर रहे हैं। ठीक है, यहां से यहां गुना करिए तो x² हो गया, x में x² -1 x बराबर क्या है 3। पहले इसको द्विघात समीकरण बनाइए। ये कहा है x² -1, x से इसमें गुना हो गया, तिरछा तिरछे तक का हो गया 3x। अब यहां देखिएगा x², 3x को इधर ला दीजिएगा तो -3x, माइनस का है 1 बराबर 0। अब a b c मानिए, a एक इसके बगल वाला को a बोलते हैं, b इसके बगल वाला को b बोलते हैं, -3।
सी, इसके यहाँ वाला जो रहता है उसको माइनस सी बोलते हैं, यहाँ वाला को सी बोलेंगे। अब क्या निकाल के देखना है हमको, विविक्तर। विविक्तर को क्या बोलते हैं, विविक्तर या विवेचक। विविक्तर को क्या बोलते हैं, विविक्तर कहिए विवेचक कहिए। डी, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी बराबर क्या होगा, बी, बी कितना है -3 के स्क्वायर, ठीक है, -4 ए कितना है 1, सी कितना है -1, तो -1 इस तरह लिख दीजिए। अब डी बराबर का होगा स्क्वायर के चलते माइनस हट जाएगा तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का हो गया प्लस, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब कहा गया डी बराबर 3 तिहाई 9 प्लस 4, यानी डी बराबर कितना आ गया 13। अब आप जान रहे मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है कि नहीं, तो प्रथम मूल निकाल दीजिए, इसलिए प्रथम मूल, ठीक है, इसलिए प्रथम मूल को क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। सूत्र का होता है -b प्लस √d बटा 2a, यही होता है माइनस। अब b का मान कितना है, यहाँ है -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 प्लस √d, d का मान कितना आया है 13 बटा का है 2a, a का मान कितना है यहाँ 1 है, बैठा दिए। अब यहाँ देखिएगा अल्फा का मान का लिए माइनस माइनस प्लस, यानी का होगा 3 प्लस कितना है √13, 3 जोड़ √13 बटा का है नीचे 2 एकम 2, ये अल्फा का मान आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आप बीटा निकालेंगे। दूसरा मूल को क्या कहते हैं, बीटा बोलते हैं। बीटा बराबर का सूत्र होता है -b माइनस √d बटा का होता है 2a, ठीक है। बीटा बराबर माइनस b कितना है -3 माइनस √d, d कितना है 13 आया है बटा 2 गुना a का मान कितना आया है 1 है ना। अब d का मान देखिए, d का मान 13 है तो d के जगह का बैठा दिए 13 बैठा दिए। बीटा बराबर का आ जाए माइनस माइनस प्लस 3 माइनस √13 बटा का 2 एकम 2, अल्फा और बीटा दोनों का मान निकल गया। अब देखिएगा तीसरा का दूसरा सवाल क्या है, इसको हल करेंगे। पहले तो घात समीकरण के रूप में तोड़ेंगे, ये क्या हो गया, दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए, तो x प्लस 4 इस तरह इंटू x घटाव 7 हो गया, x जोड़ 4 इंटू x घटाव 7 है, दोनों लिखा गया। ये वाला यहाँ चढ़ जाएगा और ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो यहाँ चढ़ जाएगा, यानी x घटाव 7, यहाँ 1 से गुना हुआ तो फिर यहाँ गुना होगा तो माइनस का है x जोड़ 4, इस तरह से देखिए ये वाला माइनस है यहाँ, बराबर का है आपको 11/30। अब आप इसको देखिएगा तो क्या है x घटाव 7, ये माइनस माइनस हो गया -x, माइनस का हो गया ये वाला -4 हो गया बटा, अब नीचे गुना करिए, x में x से गुना करिए x स्क्वायर, x में 4 से गुना करिएगा 4x, बारी बारी से दोनों में गुना करेंगे, 7 से करेंगे -7x, 7 चौक 28 बराबर क्या है 11/30। x कट गया, आपको 7 और 4 -11 बच गया, नीचे का है x स्क्वायर, 4 में से 7 घटेगा -3 बचेगा, -3x घटाव कितना है -28 बराबर 11 बटा का है 30। अब देखिए 30 से कम 30 कट जाएगा एक बार में, ए वाला नीचे वाला लिख दीजिए x स्क्वायर -3x घटाव 28 बराबर 30 से कम 30 -30, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस छिपा हुआ है ना माइनस। अब क्या हो गया x स्क्वायर -3x -28, अब माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 30 बराबर का हो जाएगा इधर 0, ये वाला इधर आ गया, x स्क्वायर -3x, 30 में से 28 घटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा बराबर का हो गया 0। अब देखिए यहाँ, अब a बराबर का हो जाएगा, a बराबर यहाँ क्या है 1, b बराबर क्या है -3 और c बराबर क्या है 2, a इसके बगल वाला, b यहाँ वाला और c यहाँ वाला। क्या निकालने के लिए है, विविक्तर। क्या निकालना है, विविक्तर। विविक्तर d बराबर का होता है b स्क्वायर -4ac, b कितना है -3
के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 2। अब आप देखिएगा ये स्क्वायर के चलते माइनस हट जाएगा तो 3 गुने 3 लिखाएगा यहाँ, 3 गुने 3 माइनस 4 एकम 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9 माइनस 8 मतलब का होगा 1। अब मूल तो वास्तविक है, 1 आ गया, 0 से बड़ा अंक है ना, माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है, इसलिए क्या कहेंगे प्रथम मूल है ना, प्रथम मूल अल्फा बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a माइनस बी कितना है देखिए यहां बी है, आपको बी देख लीजिए -3 है तो -3 प्लस रूट डी का मान 1 आया है, यहां डी का मान 1 आया है 2a। अब देखिए 2a, a का मान कितना है, a के मान 1 है, 1 बैठा दिए, 3 एकम का हो गया 3 और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ठीक है, बटा 2 एकम 2, 3 और 1 4, 4 बटा का हो गया 2, 2 दूनी 4, यानी अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा का मान 2 आया। अब बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटा का है 2a, ठीक है, माइनस और b का मान -3, ठीक है -3 है ना, माइनस रूट डी का मान कितना है 1 बटा 2a, a का मान है 1। अब आप देखिएगा 3 एकम 3, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, बटा का है 2 एकम 2, अब 3 में से 1 घटेगा 2 बटा का है नीचे 2, 2 एकम 2 यानी 1, यानी बीटा का मान कितना आ गया 1 और अल्फा का मान कितना आया है 2, ठीक है, उतार लीजिए। चौथा सवाल देखिए क्या कहता है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है, आराम से इसको लिखेंगे, देखिएगा आराम से देखिएगा, रहमान की माना कि रहमान की, ठीक ना, माना कि रहमान की वर्तमान आयु, ठीक है, माना कि रहमान की वर्तमान आयु कितना है, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए, और जो x का मान आएगा वही रहमान का उम्र पता होगा। कहता 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व, अब मान लीजिए 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, पूर्व माने होता है पहले, 3 वर्ष पूर्व रहमान का उम्र, रहमान, ठीक है, की आयु मान लीजिए आज कोई x वर्ष के है, ठीक है, 3 वर्ष पहले छोटा होगा तो छोटा के लिए माइनस होता है, x माइनस का हो गया 3। लेकिन अब अगर कोई कह दे कि 5 वर्ष बाद, क्या कह दे 5 वर्ष बाद, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद रहमान की उम्र, ठीक है, यानी रहमान की उम्र यानी उम्र या आयु, ठीक है, क्या है, मान लीजिए अभी कोई x वर्ष का है, 3 वर्ष पहले तो माइनस हुआ, लेकिन 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है प्लस, बाद का मतलब प्लस, आज से 5 वर्ष बाद कोई भी लड़का या लड़की क्या होंगे 5 वर्ष बड़े हो जाएंगे, यानी प्लस हो जाएंगे। अब प्रश्न से जो कहता है उस पर चलिए, प्रश्न से क्या कहता है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, माने इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम होता है 1/, हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कहता है, अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम, माने इसका भी व्युत्क्रम, यानी 1/, का हो जाएगा x + 5, ठीक है, दोनों का योग, देखिए कह रहा योग कितना था 1/3। फिर से सुनिएगा, इसका व्युत्क्रम 1/x - 3, इसका व्युत्क्रम 1/x + 5, अब दोनों का योग जो था कितना था 1/3। आप देखिएगा इसको आराम से दोनों को क्या करिए लघुत्तम के रूप में लिख दीजिए, यानी x - 3 × x + 5, ये दोनों लिख दिए। अब इसमें 1 से गुना होगा तो 1 से गुना होगा तो x, 1 से गुना होगा तो 5 एकम 5, फिर बीच में जोड़ है जोड़ दे दीजिए, ठीक है। अब 1 से गुना करिए, यहां भी x, 1 से 3 -3 हो गया, बराबर कितना है 1/3,
3, ठीक है। अब देखिएगा x और x कितना होता है 2x, 5 में से 3 घटेगा 2, नीचे गुना करिए, नीचे भी देखिएगा x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर, ठीक है, और x में 3 से गुना होगा तो -3x, 5 से करिए, 5 से 5x, 5 3 का होता है 15, -15 बराबर क्या है 1/3। अब देखिएगा ऊपर क्या है 2x + 2, नीचे क्या है x स्क्वायर, अब 5x में से 3x घट जाएगा तो 2x बचेगा, अभी माइनस करता है 15 बराबर क्या है 1/3। अब इसी को देखिएगा, अभी और आगे देखिए क्या है, अब ये वाला जो कहते हो लिखिए x स्क्वायर + 2x -15 बराबर का है 3 से अगर 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x + 3 दूनी 6, अब का है यहाँ x स्क्वायर + 2x -15, ये 6 को इधर ला दीजिए -6x हो जाएगा, ये 6 इधर ला दीजिए -6 हो जाएगा बराबर का है 0। अब इसी को क्या लिखेंगे हम x स्क्वायर, देखिए दोनों को साइड चेंज कर दिए तो दोनों माइनस में हो गया, 2 में से 6 घटेगा -4x, 15 और 6 का होता है 21, -21 बराबर का हो गया 0। अब देखिए इसको ऐसा तोड़ना है कि इसी से 21 आ जाए, यानी x स्क्वायर, देखिए 1 2 3 अंक थे तो 4 अंक बना देना है अपने से, देखिए 7x में से 3x घट जाएगा, यानी 7 में से 3 को घट जाएगा तो 4 बचेगा और 70 का हो जाएगा 21, ये का हो जाएगा -21 बराबर 0। फिर से देखिएगा यहाँ का 3 में से 7 घटा -4, 3 में से 7 घटा -4 और 70 का 21 -21, ठीक है। अब दोनों में से x निकालिए तो यहाँ एगो x बच जाएगा, एक ठे बचेगा, यहाँ का बचेगा -7, दोनों में से 3 निकालिए तो यहाँ बचेगा x और 3 7 21 हो गया बराबर का है 0। अब यहाँ देखिएगा x जोड़ 3 हो जाएगा और एक x घटा का हो जाएगा 7 बराबर 0, प्लस वाला को काट दीजिए, x घटाओ 7 बराबर 0, x बराबर का हो गया 7, यानी रहमान की वर्तमान आयु कितना वर्ष है 7 वर्ष है, कितना वर्ष है 7 वर्ष, ठीक है। देखिएगा 5वां सवाल क्या कहता है, एक क्लास में टेस्ट शेफाली के गणित और अंग्रेजी में अंक प्राप्त किया गया। शेफाली ने टेस्ट दी किसका, गणित और अंग्रेजी में, का हुआ प्राप्त किए गए अंकों का योग जो था 30 था। यदि उसको अगर यानी शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल क्या हो जाता 210 हो जाता। तो दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात करना है। यहां लिखेंगे हल में, माना कि, ठीक है, माना कि गणित में, ठीक है, गणित में प्राप्त अंक कितना है, शेफाली को कितना प्राप्त अंक हुआ x, तो अंग्रेजी में, ठीक है, तो अंग्रेजी में कितना होगा, अंग्रेजी में, ठीक है, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक जो रहेगा, जब गणित और अंग्रेजी मिलाकर 30 है तो अंग्रेजी में 30 माइनस का हो जाएगा x। अब कहता है क्या कि गणित में, ठीक है, अब कहता है गणित में क्या किया जाए, कितना, गणित में 2 अंक अधिक मिले, यानी x है तो वहां x प्लस का हो जाएगा 2, ठीक है। और अंग्रेजी में क्या कहता है, और अंग्रेजी में कहता है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, यानी अंग्रेजी में पहले से कितना था 30 माइनस x था, इसमें से 3 कम कर दीजिए, अब 3 कम करिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 में से 3 घटेगा तो 27, ठीक है, ये माइनस का है x। प्रश्न से कहता है कि जब गणित में 2 अंक अधिक मिलता, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, तो ये दोनों का गुणनफल, इसका, ठीक है, इसका और इसका गुणनफल कितना है 210 है, यानी x प्लस
2 इंटू कितना है 27 माइनस एक्स, इन दोनों गुणनफल कितना है 210 है। ठीक है, अब इसको क्या करिए गुणा करिए, 27 से पहले दोनों में गुणा करिए, तो 27x, 27 दूनी का हो गया 54, अब x से गुणा करिए माइनस एक्स स्क्वायर, अब x से माइनस 2 में करेगा तो माइनस 2x बराबर का है 210। अब देखिएगा 27x में से 2 गो x घट जाएगा, कितना बचेगा 25x, अब क्या है यहाँ 54 लिख दीजिए, ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 210। अब देखिएगा, अब ये 1 2 तीनों को उधर कर दीजिए, तो यहाँ का बच जाएगा 0 बराबर का है, वहां 210 तो पहले से था, अब एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस में, ये प्लस वाला का हो जाएगा माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा 25x। अब इसी को सजा के लिख दीजिए, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 0 को बाद में लिखेंगे, अब क्या है माइनस 25x। अब देखिए 210 में से 54 घटेगा, यानी 210 में से 10 में से 4 गया 6, अब ये भी 10 बचा, 10 में से 5 गया 5, और एक बचेगा, यानी कितना हो जाएगा 156 बराबर का हो गया 0। ठीक है, अब आप इतना जरूर देखिए, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर ऐसा तोड़िए, 25 को फर्स्ट इंटू लास्ट पर ऐसा तोड़ना है कि 156 को जब तोड़ेंगे तो इस तरह का आएगा, तो इसको क्या कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x लिखिए पहले, माइनस फिर का 3 दूनी 6 दूनी 12, 12x जोड़ क्या है 156 बराबर 0। अब देखिए 13 और 12 25 होता है, 13 और 12 में गुना करेगा कितना आएगा 156 आएगा। अब यहां पर आप देखिएगा, अब दोनों में से x कॉमा निकालेंगे, तो जब x कॉमा निकालेंगे तो का x कॉमा निकालिए, तो यहाँ x माइनस 13 बचेगा, दोनों में से ही माइनस 12 कॉमा निकालेंगे तो ये भी x माइनस 13 हो जाएगा बराबर का है इधर 0। आप देखिएगा एक x माइनस 12 और एक x माइनस 13 बराबर का है 0। अब कोई एक को हटा दीजिए, एक को कोई हटा दीजिए, यानी या दोनों को लिख सकते हैं आप कि जब x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है, x माइनस 12 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर का है 0, x बराबर का है 12 और यहाँ x बराबर का आ गया 13। ठीक है, तो शुरू में मान लीजिए गणित में अंक अगर 12 आया, यानी लिखेंगे का गणित में x का मान 12 है, ठीक है, तो अंग्रेजी में क्या आएगा 30 में से 12 घटा दीजिए, 30 माइनस x लिखे थे ना, 30 में से 12 यानी कितना हो जाएगा आपको 10 में से 2 गए 8, 2 में से 18, यानी जब गणित में कितना आएगा 12 तो अंग्रेजी में कितना आएगा 18, और जब गणित में अगर 13 आएगा तो अंग्रेजी में फिर क्या आएगा 17 आएगा, कितना आएगा 17 आएगा, 30 में से 13 घट जाएगा। ठीक है, एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण जो है, देखिए आयताकार क्या है, देखिए इस तरह आयत बनाइए, ये आयत हो गया, और इस आयत का जो विकर्ण कहता है, तो इसमें देखिए सबसे छोटी भुजा ये है, बड़ी भुजा ये है, और विकर्ण क्या है ये है। ठीक है, तो कहता है विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। मान लीजिए छोटी भुजा x, इसको x प्लस का हो जाएगा 60, यही विकर्ण है ना। और क्या कहता है बड़ी भुजा, यानी बड़ी भुजा यह है बड़ी भुजा, और बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, मतलब ये बड़ी भुजा जो है ये वाला इससे का है 30 मीटर अधिक, यानी यहाँ 30 x प्लस 30 मान लेंगे, ये x प्लस विकर्ण जो है x प्लस 60। अब इतने बच्चा दिए, मान लीजिए ए बी सी डी एक आयताकार है, ABCD एक आयताकार है, ठीक है। अब देखिए यहां हल करेंगे, माना कि आयत की चौड़ाई, छोटी भुजा चौड़ाई, आयत की छोटी भुजा
ठीक है। आयत की छोटी भुजा कितना, x मीटर। अच्छा, विकर्ण कितना कह रहा था, 60, ज्यादा तो x प्लस 60 मीटर। बड़ी भुजा कितना कह रहा था, बड़ी भुजा मतलब लंबाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये विकर्ण है। ये 30, छोटी भुजा से 30 ज्यादा कह रहा था, ये वाला छोटी भुजा से 30 ज्यादा, यानी x प्लस का हो गया 30 मीटर। अब देखिए तो कहता है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, मैंने लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी चौड़ाई लंबाई दोनों ज्ञात करना है। अब ए बी सी एक मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, एक का हो गया कर्ण हो गया, इस पर बैठा दीजिए। यानी आपको क्या करना है, प्रश्न से क्या करिए, कर्ण स्क्वायर बराबर का होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर। ठीक है। अब कर्ण कितना, देखिए कर्ण इसको कहेंगे विकर्ण को, यानी x प्लस 60 के स्क्वायर बराबर का लंब क्या है, x है, आधार है x प्लस 30, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब आगे देखिएगा, इसको क्या करेंगे, x प्लस 60 के होल स्क्वायर, यदि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी x गुना 60 प्लस b स्क्वायर होता है, यानी b स्क्वायर मतलब का 60 गुने 60। यानी आप लोगों को बताया गया था, यानी हम बताए थे कहा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर का होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का होता है बी स्क्वायर। ठीक है। यहां भी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए। अब क्या है, इसको भी तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए कितना x, b कितना है 30, और फिर बी स्क्वायर का जगह क्या कहेंगे 30 गुणे 30। यानी आप लोग को बताया गया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर का होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 60 दूनी 120x प्लस 6 6 3600 यानी हो गया। इधर कितना है, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, अब ये क्या है 30 दूनी 60x प्लस 3 तिहाई 9 यानी 900। ठीक है। अब ऐसा करिए कि एक तीनों जो है दाएं साइड कर दीजिए, इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है। उधर क्या था पहले 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 था, ये 3600 उधर गया तो माइनस में 3600 हो गया, 120 इधर आया तो 120x माइनस में हो गया, x स्क्वायर भी इधर का हो गया माइनस में। अब इसी को सजा कर लिख दीजिए, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट गया तो क्या बचेगा, x स्क्वायर 60 में से 30 घट जाएगा, 60 में से 120 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस 60x, 900 में से 3600 घटेगा तो माइनस 2700 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिएगा अब x स्क्वायर इस 60 को ऐसा तोड़िए कि 60 दिखने में भी लगे ऐसा 2700 भी हो जाए। तो अब आप जान रहे हैं कि माइनस 90x प्लस 30x, 30 में से 90 घटेगा 60 बचेगा, 9 3 2700 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस 2700 बराबर का है 0। अब दोनों में से x निकाल दीजिए, तो x निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 90। दोनों में से 30 निकाल दीजिए, 30 तो x और 9 3 27 यानी ये भी हो जाएगा 90 बराबर 0। अब आप देखिएगा कि x प्लस 30 एक साथ है, x माइनस 90 एक साथ है। ठीक है, तो x प्लस 30 एक साथ है। ठीक है, यानी कहेंगे x प्लस 30 और x माइनस 90 बराबर का हो गया 0। प्लस वाला को काट देना चाहिए 0। ठीक है, तो का आपको आ गया x माइनस 90 बराबर 0, x बराबर का आ गया 90। सबसे छोटी भुजा x था तो कितना आ गया 90 मीटर।
ठीक है। और बड़ी भुजा कितना माने थे, बड़ी भुजा x प्लस 30 है, x प्लस 30 था, यानी 90 प्लस 30 कर दीजिए, और 90 प्लस 30 मतलब क्या हो गया 120 मीटर, ठीक है। यानी लंबाई 120 मीटर हो गया, चौड़ाई क्या हो गया 90 मीटर। अब देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या कह रहा है 7वां सवाल में कि 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या क्या है 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इस तरह का सवाल रहेगा, क्या कहेंगे, इसको तुरंत छोटी संख्या बड़ी संख्या मान लेंगे, यानी माना कि लिखेंगे, माना कि, ठीक है, बड़ी संख्या क्या है, माना कि बड़ी संख्या x है, ठीक है, और छोटी संख्या जो है छोटी संख्या y है, छोटी संख्या क्या है y है। लेकिन अब कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी प्रश्न से क्या होगा, ये दोनों के वर्गों का अंतर मतलब स्क्वायर का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब स्क्वायर का अंतर कितना है 180 है। ये तो हो गया, ये आप इस तरह पहला समीकरण के रूप में कर लीजिए। अब आगे कहता है छोटी संख्या का वर्ग। अब क्या कहता है कि छोटी संख्या यानी वाई स्क्वायर, छोटी संख्या यही ना वाई स्क्वायर का वर्ग जो है सो बड़ी संख्या का 8 गुना के बराबर है। बड़ी संख्या क्या है x, तो इसका क्या है 8 गुना, माने 8 गुना कर दिए, यानी y क्या है, y बराबर का है 8x। ये मान लीजिए दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब जहां y स्क्वायर होगा वहां 8x बैठा देंगे, यही 8 गुना है ना, तो जहां y स्क्वायर होगा वहां 8x बैठा देंगे, यहां बैठा देंगे। अब पुनः अब इस पर हल करिए, ठीक है, पुनः समीकरण पहला में y स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है ना, यानी पुनः समीकरण पहला में y स्क्वायर का मान रखने पर, y स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है। अब आराम से देखिएगा, पहला समीकरण क्या है x स्क्वायर है, y स्क्वायर का जगह कितना 8x बैठा देंगे, यहां देखिए y स्क्वायर था वहां 8x बैठा दिए, बराबर क्या हो गया 180। अब देखिएगा x स्क्वायर माइनस 8x, 180 को इधर कर दीजिए, माइनस 180 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 8x को ऐसा लिखना है कि 8x तो रहे, जोड़ने घटाने पर 8x हो जाए, और ये क्या है 180 के बराबर हो जाए, क्योंकि 80 180 180 यानी फर्स्ट इंटू लास्ट वाला, यानी x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या कहेंगे 18x में से देखिए 10x घट जाए, 10x में से 18 घटेगा तो -8 बचेगा, और 18 दही के क्या होता है 180 बराबर एक क्या हो गया 0। अब दोनों में से कॉमा लेके देखिए, x कॉमा ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 18, दोनों में से 10 कॉमा लेंगे तो यहाँ बचेगा x, 18 दही के 180 बराबर क्या हो गया 0। अब आपको कहा गया एक x प्लस 10 आ गया, x प्लस 10, और एक क्या आ गया x माइनस 18 बराबर का है 0। प्लस वाला को काट दीजिए, यानी x माइनस 18 बराबर का आ गया 0। तो जब x माइनस 18 बराबर 0 आ गया तो x बराबर का हो गया 18, यानी आपको x बड़ी संख्या माने थे, बड़ी संख्या कितना आ गया 18। अब आप समीकरण दूसरा में मान रख दीजिए x का, समीकरण दूसरा में x का मान रखने पर दूसरा समीकरण क्या है, y स्क्वायर बराबर 8x है, y स्क्वायर बराबर 8x है, यानी y स्क्वायर बराबर 8 गुने x का मान कितना 18, यानी y स्क्वायर बराबर 18, 8 44 से यानी 144, ठीक है। अब क्या कहेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर के चलते यहाँ रूट में हो जाएगा 144। अब y बराबर क्या होगा 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो बड़ी संख्या हो गया 18 और छोटी संख्या क्या हो गया 12, ठीक है। आराम से उतार लीजिए। 8वां सवाल क्या कहता है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको दूरी 360 है
अब ये देखना है कि रेलगाड़ी पहले कौन चाल से चल रही थी। तो मान लीजिए तुरंत, ठीक है, आराम से मान लीजिए, माना कि रेलगाड़ी की, ठीक है, रेलगाड़ी की सामान्य चाल, ठीक है, रेलगाड़ी की सामान्य चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब देखिए दूरी क्या है, दूरी तो 360 किलोमीटर दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है 360 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है, समय बराबर, तो आपको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी दूरी कितना है 360 बटा चाल कितना है x, इतना घंटा पहले लगता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब जो चाल है, अब चाल को कितना बढ़ा दे रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब चाल को क्या कर रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहा है, यानी अब चाल x प्लस का हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको दूरी जो है, दूरी 360 किलोमीटर है, दूरी कितना है 360 किलोमीटर ही। तो अब समय क्या लग रहा है, तो समय कितना लग रहा होगा, समय बराबर दूरी बटा का होता है चाल, दूरी बटा का होता है चाल। दूरी कितना है 360 और चाल कितना है x प्लस 5, कितना घंटा हो गया, ठीक है। अब आप देखिए सवाल क्या कहता है कि जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले 1 घंटा ज्यादा ले रही थी, अब 1 घंटा कम लेगी, यानी दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न से मतलब ये दोनों समय का अंतर क्या है, दोनों समय का अंतर 1 है, दोनों समय का अंतर 1 घंटा है, यानी इसका और इसका, यानी 360 बटा x प्लस 5, ठीक है, का अंतर कितना है 1 है, ठीक है। अब आराम से इसको हल करिए, दोनों का लघुत्तम निकाल दीजिए, x इंटू एक्स प्लस 5, ये दोनों लिख दिए। अब तिरछा तिरछी गुना करिए, तिरछा तिरछी पहले गुना करिए, तो x से करें 360, x 5 से गुना करिए तो 5 6 0 0 6 5 30 और 5 15 और 3 1800, फिर यहाँ से इसे गुना करिए तिरछा तिरछी, तो माइनस का आ जाएगा 360 x, ठीक है। अब ये 360 x कट जाएगा, बराबर तो 1 है ही। अब यहाँ देखिए आपको क्या बचेगा, ऊपर में बच जाएगा 1800, नीचे का बचेगा x में 1 से गुना करिएगा तो x स्क्वायर, और 5 में गुना होगा तो क्या जाएगा 5x बराबर का है 1। अब इसी को क्या करेंगे, ऐसे तिरछा तिरछी गुना करिए तो हो गया x स्क्वायर प्लस 5x बराबर का है 1800, 1 से गुना हो गया तो ये हो गया। अब उसके बाद x स्क्वायर प्लस 5x 1800 इधर ला दीजिए, माइनस में हो गया, बराबर का हो गया 0। अब इसको 5 को ऐसा तोड़िए कि 1800 आ जाए, ठीक है। तो 5 को जब तोड़िएगा, देखिए यहाँ ऐसा लिखना है कि 5 ही रहे, मतलब तो हम क्या कहेंगे कि 45x में से 40x घटा देंगे, ठीक है। तो 45 में से 40 घटेगा तो 5 बचेगा, और देखिए तो गुना करके 45 में 40 से 1800 होता है कि नहीं, 45 में 40 से गुना करके देखिएगा तो 4 5 20 4 4 को 16 2 1800 एकदम हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में से क्या करिए x कॉमा ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ का बचेगा 45, दोनों में से 40 कॉमा ले लीजिए, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 45, बराबर का है 0। अब कितना लोग सोचेंगे कि 45 40 से कैसे लिख दिए हैं, तो देखिए 1800 का लघुत्तम आप निकाल के देखिएगा और मिलाना पड़ता है उसको कि कैसे करें कि 5 का ही अंतर हो, ठीक है। अब एक x माइनस 40 हो गया और एक का हो गया x प्लस 45 बराबर का है 0, प्लस वाला को काट दीजिए, x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर का हो गया 40, ठीक है। तो यही सामान्य रेलगाड़ी के सामान्य चाल का हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आराम आराम उतार लीजिए। नवा सवाल क्या कहता है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटा भरते हैं, जिसमें एक बड़ा
नल है और एक छोटा नल है, यानी जिस एक का बड़ा व्यास है और एक का क्या है, छोटा छेद वाला है। तो अब ये देखिए, बड़ा व्यास वाला भरता है तो छोटे व्यास वाला से 10 घंटा कम समय लेता है। तो प्रत्येक नल द्वारा पूछ रहा है कि कितना कितना समय लगेगा, अलग अलग भरेंगे। तो लिखेंगे का माना कि बड़ा व्यास, ठीक है, माना कि बड़ा व्यास वाला नल को लगा समय, ठीक है, लगा समय यानी भरने में जो लग रहा है समय वो x घंटा है, ठीक है। और छोटा व्यास वाला को, ठीक है, छोटा व्यास वाला को, ठीक है, व्यास वाला नल को लगा समय क्या है, इसको 10 घंटा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि बड़ा वाला जल्दी भर देगा तो x प्लस इसको क्या हो गया, 10 घंटा। अब यहां देखिएगा प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से यह कहता है जब x घंटा लग रहा है तो इसको 1/x लिख दीजिए, जोड़ x प्लस 10 लग रहा है तो इसको 1/x प्लस 10 कर दीजिए, बराबर क्या हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, ये 9.3/8 जो लग रहा था इसको भी 1/9.3/8 कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों का लसा निकालेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 10 हो गया, इसको x से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10, x में 1 से गुना होगा तो x बराबर का है इधर 1/9 और 3 75/8, ठीक है। अब देखिए x 2x प्लस 10/x स्क्वायर और फिर का है 10x बराबर का हो गया, इधर 8 ऊपर चल जाएगा यानी 8 का हो गया ये 75। अब दोनों में से 2 निकाल दीजिए कॉमा, ठीक है, या ऐसा डायरेक्ट अभी गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा भी निकाल दीजिए, कॉमा निकाल दीजिएगा तो आसान हो जाएगा, दोनों में से कॉमा निकाल दीजिए 2, तो यहाँ x और 10 जो है सो का हो गया 5 बराबर का है बटा का है नीचे x स्क्वायर प्लस 10x बराबर है 8/75। ये 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, ठीक है। अब गुना करिए, आसान हो गया, 4x स्क्वायर 10 चौके 40x, 10 चौके 40x हो गया। अब 75 से करिए, यहाँ 75 एकम 75x, 75 में 5 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 50 25 7 35 2 37 375। ये क्या है 4x स्क्वायर 40x। अब इसको इधर लाइए माइनस में, माइनस 75x माइनस का आ जाएगा 375 बराबर क्या है 0। अब यहां क्या करेंगे, इसको देखिएगा 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर आने दीजिए, 4x स्क्वायर 40 में से 75 घटेगा तो क्या बचेगा, -35 -35x क्या है -375 बराबर का है 0। अब यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट 4 से 375 में गुना करेंगे तो 5 चौके 20 7 चौके 28 2 30 के 0 और 4 तिया 12 और 3 क्या हो गया 15, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट में 1500 आना चाहिए। तब इससे हम देखेंगे कि 1500 कैसे आता है। ये हम 35 को तोड़ेंगे ऐसा, अब क्या है 1500 को जब तोड़ेंगे तो ये 4x स्क्वायर का स्क्वायर रह गया, यहाँ लिखेंगे 60x प्लस क्या है 25x, और 25 में से 60 घटेगा तो कितना 35 बचेगा, और 60 में 25 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आ गया, यानी पहला और अंतिम का गुना इसके गुना के बराबर आ जाए और जोड़े घटाने पर 35 रहना चाहिए। दोनों में से क्या करिए 4x कॉमा निकाल दीजिए तो यहाँ बचेगा x, 15 चौके 60 हो गया 15, दोनों में से क्या करिए 25 निकाल दीजिए कॉमा, तो यहाँ भी क्या बचेगा x और 25 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे 375, ठीक है, बराबर क्या हो गया 0। अब आप देखिएगा 4x जोड़ 25 एक साथ और x माइनस 15 ये 2 है तो एक कॉमा हो गया बराबर का है 0, प्लस वाला को काट देंगे यानी x माइनस 15 बराबर का है 0, x बराबर 15, यानी बड़ा नल को कितना घंटा लग रहा है, बड़ा जो नल है बड़ा नल को बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना x घंटा ले रहा था, यानी बड़ा नल कितना लेगा 15 घंटा, छोटा नल कितना ले रहा था x प्लस 10
तो लिखेंगे छोटा नल, ठीक है। छोटा नल कितना, छोटा नल को x प्लस 10 था, यानी का 15 प्लस 10, 15 10 का होता है 25 घंटा, ठीक है। यानी छोटा व्यास वाला नल जो है 25 घंटा लेगा हौज को भरने में। सवाल देखिएगा, कहता है मैसूर और बंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा है। अब उसमें क्या है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, एक क्या है, सवारी रेलगाड़ी है। अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी रेलगाड़ी में अंतर क्या है कि एक्सप्रेस जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, और 1 घंटा कम समय लेने का कारण क्या है कि क्योंकि एक्सप्रेस की जो चाल है सवारी रेलगाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो कहता है कि दोनों रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे क्या, आराम से दोनों की चाल मानेंगे, यानी माना कि सवारी, ठीक है, सवारी गाड़ी की चाल जो है क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और एक्सप्रेस, और क्या एक्सप्रेस है, ठीक है, एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है x प्लस का 11 ज्यादा है, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब कहता है क्या, दूरी कितना जाना है, 132 किलोमीटर, यही 132 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो दोनों का अंतर कितना घंटा का है, 1 घंटा का है। तो पहले सवारी गाड़ी का जैसे दूरी लिख देंगे, पहले देखिए दूरी क्या है, 132 किलोमीटर है, चाहे सवारी गाड़ी से जाइए चाहे आप एक्सप्रेस से जाइए। तो दोनों का पहले देखिए समय क्या क्या निकालना है। तो सवारी गाड़ी को लगा समय, सवारी गाड़ी, ठीक है, गाड़ी को लगा समय बराबर का होता है दूरी बटा चाल, का होता है दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना था, 132, और सवारी गाड़ी की चाल क्या माने थे, x, ठीक है। अब देखिएगा एक्सप्रेस गाड़ी को लगा समय, एक्सप्रेस रेलगाड़ी को लगा समय, इसको कितना समय लग रहा है, इसका भी सूत्र यही होगा, दूरी बटा का होगा यह चाल, ठीक है। लेकिन दूरी इसका 132 है ही, और चाल इसका अंतर है का x प्लस 11 है, यानी इतना घंटा लगा। प्रश्न से आप खुद जान रहे हैं कि सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस के दोनों में समय का अंतर कितना का, 1, मतलब क्या कहेंगे, 132 बटा x माइनस 132 बटा x प्लस 11 का अंतर क्या है, 1 घंटा का। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 11, ठीक है। इसमें इससे गुना होगा तो 132x प्लस 132 गुने 11, 132 गुने 11, फिर क्या है माइनस, इससे गुना हो तो माइनस 132x बराबर क्या है 1। 132x से 132x खत्म। अब ऊपर क्या बच गया, 132 गुने 11, और नीचे x में x तो x स्क्वायर, और x में 11 से तो 11x बराबर क्या है 1। x स्क्वायर 1 से गुना हो गया तो क्या है, जो को त्यों रह गया 11x बराबर क्या है 132 गुने 11, ठीक है। अब इसको आराम से देखिए, यहाँ क्या है x स्क्वायर 11x, अब 132 गुने 11 है। अब 132 को पहले तोड़िए, 132 गुने 11 को मान लिया अगर गुना करेंगे तो 132 गुने 11 अगर करेंगे तो कितना आएगा आपको, 1452 आएगा, यानी 1452 इधर आ गया, 1452 बराबर का है 0। अब इसको लिखेंगे, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि इसी से 11 से, मतलब x स्क्वायर जो है 11 को क्या लिखेंगे कि मतलब ये 1452 आ जाए। 11 को कैसे लिखेंगे, तो आप देखिएगा, आप इतने ज्यादा 44 और 33 का अंतर,
44 33 का अंतर क्या होता है 11, लेकिन 44 में 33 से गुना करिएगा तो 4 12 13, ठीक है, 4 12 और 4 12 1 13, यानी 1452 ही आएगा, ठीक है। यानी हम 11x को क्या लिखेंगे 44x माइनस 33x माइनस का है 1452 बराबर क्या है 0। दोनों में से x निकाल देंगे तो x प्लस 44, दोनों में से 33 कॉमा निकाल लेंगे तो यहाँ x प्लस का माइनस निकला है तो ये प्लस हो जाएगा, x प्लस 44 बराबर का है 0। अब x माइनस 33 एक हो गया और एक क्या है x प्लस 44, तो x प्लस 44 के 44 बराबर का है 0, ये कट गया। x माइनस 33 बराबर का है 0, x बराबर का हो गया 33। यानी आप देखिए सवारी गाड़ी की चाल का हो गया 33, यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल का हो गया, और एक्सप्रेस, ठीक है ना, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जो है, एक्सप्रेस की चाल 11 ज़्यादा, यही ना, x प्लस 11 है, यानी x प्लस 11 है, यानी 33 में 11 जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो वर्ग है, एक बड़ा एक छोटा, दोनों को मान लेंगे। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या है 468 मीटर स्क्वायर है। तो पहले इसको क्या करेंगे, आराम से पहले मान लेंगे दोनों की भुजाएं, ठीक है, जो निकालना है। तो क्या कहेंगे, माना कि प्रथम वर्ग की भुजा, प्रथम वर्ग की जो भुजा है, प्रथम वर्ग की भुजा क्या है x, और दूसरा वर्ग जो है, दूसरा वर्ग की भुजा क्या है, दूसरा वर्ग की भुजा y मान लिए। अब क्या कहता है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। प्रश्न से आपको पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है आपको पता है क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर माने x के स्क्वायर, ठीक है, यानी दोनों के वर्गों का योग, यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर, यानी दोनों का वर्गों का योग क्या है, वर्गों के क्षेत्रफल का योग जो क्या है 468 है। ये क्या हो गया पहला समीकरण। अब क्या कहता है, अब कहता है यदि उनके परिमापों का अंतर, ठीक है। अब आपको पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का जो परिमाप है वो आपको पता है 4 गुने भुजा होता है, यानी परिमाप का हो जाएगा 4 गुने x, यानी परिमापों का क्या है अंतर जो है कितना है 24 है। अब ठीक है, परिमापों का अंतर जो है कितना है 24। अब परिमाप का होता है 4 गुने भुजा, यानी 4x माइनस 4y बराबर क्या है 24। अब 4 दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 24। 4 6 24 काट दीजिए, यानी x माइनस वाई बराबर का है 6, ठीक है। अब देखिए y को इधर ले जाइए तो x, ठीक है, x माइनस वाई बराबर क्या है 6 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6 प्लस y, दूसरा समीकरण। अब आप देखिए यहाँ कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है, x का मान 6 प्लस y है, तो x जहां भी होगा वहां 6 प्लस y करेंगे, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे यहाँ x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 जब दिया हुआ है तो x के जगह क्या बैठा देंगे 6 प्लस y, और यही क्या स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस का है वाई स्क्वायर बराबर का है 468। अब देखिएगा
अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है आपको। आपको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का होता है b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। a स्क्वायर की जगह मान लीजिए y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या है 2ab y गुने 6 प्लस का है b स्क्वायर मतलब क्या है 6 का स्क्वायर बराबर का है 468। अब इसी को तोड़िएगा, y स्क्वायर 6 दूनी 12y प्लस 6 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 36। 468 को इधर कर दीजिए, माइनस में हो जाएगा, बराबर का बच गया 0। अब देखिए, अब यहाँ का एक वाई स्क्वायर छूट गया ये वाला है ना, तो इसको एक वाई स्क्वायर को लिख देंगे यहाँ, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y स्क्वायर। अब देखिएगा एक लाइन और बढ़ा देंगे 2y स्क्वायर, अब 12y प्लस का है 12y। अब देखिए माइनस, इस दोनों में से बड़ा छोटा कौन है, बड़ा है 468, तो इसी का चिन्ह लिखेंगे। 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, यानी 432 बराबर का हो गया 0। अब 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ का है वाई स्क्वायर, 12 का दिया का हो जाएगा 6y और इसका दिया कितना हो जाएगा आपको 2 दूनी 4, 216 बराबर का हो जाएगा 0। 2 से 0 को काट देंगे। अब देखिएगा आपको क्या बच गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर क्या है 0। ठीक है, अब देखिए वाई स्क्वायर 6 को ऐसा तोड़िए कि 216 गुना करने पर आए और जोड़े घटाने पर 6 ही रहे। तो आप खुद जान रहे हैं कि 18y में से 12y घटा दीजिए तो 6y बचेगा, 18 में 12 से गुना करेगा तो 216 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का है 0। अब दोनों में से y कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ का बच गया y प्लस 18 और दोनों में से 12 कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 18 बराबर का हो गया 0। एक हो गया y प्लस 18 और एक हो जाएगा y माइनस 12 बराबर का है 0। प्लस वाला को काट देंगे, y माइनस 12 बराबर 0, y बराबर का हो जाएगा 12। y क्या माने थे, दूसरा वर्ग की भुजा माने थे, तो इतना हो दूसरा वर्ग की भुजा का हो गया 12 मीटर। अब देखिए, अब x का मान निकालिएगा तो प्रथम के निकलेगा, तो समीकरण दूसरा में मान रखिए। समीकरण दूसरा में y का मान रखने पर तो दूसरा समीकरण का है x बराबर 6 प्लस y है, यानी x बराबर का हो जाएगा 6 प्लस 12, यानी आपको x बराबर कितना आ गया 18 मीटर। कितना आ गया आपको 18 मीटर, यानी प्रथम वर्ग की भुजा 18 और दूसरा का कितना आ गया 12। ठीक है, तार लीजिए।